जोधपुर में अब दोनों नगर निगमों का कार्यकाल पूरा हो गया है। अब महापौर और पार्षदों की जगह अधिकारियों के हाथों में शहर की कमान सौंपी गई है। राजस्थान के दूसरे बड़े शहर में जहां नगर निगम उत्तर और दक्षिण का रविवार को ही कार्यकाल पूरा हो रहा था, सरकार ने नगर निगम के प्रशासक को प्रभार सौंपने का आदेश जारी कर दिया। मामले को लेकर एनडीटीवी की टीम ने शहर में लोगों और वर्तमान पार्षदों से खास बातचीत की है। सुनिए। महापौर और पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही जो है अब सोमवार से जो है पूरे प्रशासन के साथ जो है वो शहर की सरकार जो है वो चलेगी। हमारे साथ में जो है शहर के कुछ लोग भी हैं, जिसमें कई वर्तमान पार्षद भी हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो नगर निगम में जो पार्षद हैं उनसे बात करेंगे, योगेश जी से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है एनडीटीवी पे। सर, जिस प्रकार से जो अब नगर निगम के महापौर और पार्षदों का कार्यकाल पूरा हुआ है, पूरी शहरी सरकार जो है वो प्रशासक के हाथ में है, क्या मानते हैं? प्रशासन जिस तरह से निगम ने काम किया है महापौर ने, और उसी तरह से हमें और अपेक्षा है कि और अच्छा काम करे, जनता की भावनाओं पे खरे उतरें। तो कह सकते हैं जैसे जोधपुर में नगर निगम दो थे, उत्तर दक्षिण, एक में जहां कांग्रेस का बोर्ड था तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी का बोर्ड था। लेकिन कह सकते हैं अब जिस प्रकार से जो एक नगर निगम होगा तो क्या स्थितियां होगी? आप क्योंकि पार्षद भी हैं और कह सकते हैं क्या इसमें नए और क्या सुझाव देना चाहिए? नगर निगम जिस तरह से अब राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उत्तर दक्षिण मिला के एक ही कर दिया जाएगा, इससे जनता को बहुत लाभ मिलेगा। जैसे जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र हैं, लोगों को शुरू में जानकारी नहीं थी कि इधर बनेगा या उधर बनेगा। उसके अलावा कई कॉलोनी हैं, जैसे कुछ उसका क्षेत्र नगर निगम उत्तर में आता है, कुछ दक्षिण में आता है। जैसे आखलिया चौराया है, आखलिया योजना कुछ 5% हिस्सा उत्तर में आता है, बाकी का दक्षिण में आता है। तो डेवलपमेंट में भी दिक्कत आती थी। सड़क नामकरण का हिस्सा है, जैसे कोई रोड है तो आधी उत्तर में आती है, आधी दक्षिण में आती है, तो एक बोर्ड कर भी नहीं सकता था, दोनों बोर्डों से प्रस्ताव पास कराने पड़ते थे। फिर वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे दक्षिण में आती जितनी ही कर दो। इस तरह से अधिकारियों, राज्य सरकार के भी ऊपर बोझ कम होगा, क्योंकि एक आयुक्त और 4 उपायुक्त या 5 उपायुक्त बहुत हो जाएंगे। नहीं तो पहले यहाँ 6 उपायुक्त थे और 2 उपायुक्त एडिशनल कमिश्नर थे और 2 कमिश्नर थे और 2 महापौर 2 उप महापौर। ये जनता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कह सकते हैं सर जो वित्तीय बोझ था 2 नगर निगमों पर, वो भी इस बार जो है वो कम होगा? बिल्कुल वित्तीय बोझ कम होगा, क्योंकि पहले 160 पार्षद थे, अब 100 हो जाएंगे। वित्तीय बोझ हर तरह से कम होगा राज्य सरकार का। किस प्रकार से देखते हैं अब नगर निगम का कार्यकाल लगभग महापौर पार्षदों का पूर्ण हो चुका है, एक नगर निगम हो रहा है, 100 वार्ड होंगे। किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी नगर निकाय की जो संस्थाएं होती है, कितना कुछ क्या नज़र देखते हैं? कॉमन पर्सन के हिसाब से तो मतलब थोड़ा सा बेटर है कि उसको ये नॉलेज रहेगी कि मुझे जाना कहाँ है। पहले तो ये था कि भाई उसको ये सेंस नहीं था कि अभी मेरे को कौन से ऑफिस में जाना है, कौन से क्राइटेरिया, कौन से पर्सन से मिलना है। अभी कम से कम थोड़ा फेस डिक्लेरेशन रहेगा तो फेस का पता रहेगा कि 2 नहीं अब 1 फेस है, तो मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा उन सब चीज़ों के लिए। बिल्कुल। तो देख सकते हैं जिस प्रकार से जो सभी लोग हैं, चाहे पार्षद हों, चाहे व्यापार संघ के अध्यक्ष हों, चाहे आम लोग हों, इनका यही कहना है कि जिस प्रकार से आज जो है महापौर और पार्षदों का जो है वो कार्यकाल लगभग पूर्ण हो चुका है। अब संपूर्ण व्यवस्थाएं जो हैं वो जो प्रशासन के हाथों में है। जहाँ कह सकते हैं जिस प्रकार से, क्योंकि जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है और जिस प्रकार से जो 2 नगर निगम थे उससे कहीं लोगों को जो है वो अपने मूल कामों के लिए भी जो है वो समस्याओं का सामना करने पर मजबूर होना पड़ता था। लेकिन जब अब 100 वार्डों के साथ जब एक नगर निगम होगा, नई व्यवस्थाएं शुरू होगी, तो निश्चित तौर से जो है वो अधिकारियों की संख्या भी घटेगी, वित्तीय बोझ भी घटेगा और विकास भी जो है वो तेज रफ्तार से बढ़ेगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।